नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के मंडी दौरे के दौरान धर्मपुर में किया करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास। पपलोग में 40 करोड़ रुपए की ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की भी रखी आधारशिला। नगर निगम चुनाव से पहले अन्नाडेल मैदान पर शिमला का सियासी पारा हुआ गर्म। कौल सिंह ने कहा, सामरिक दृष्टि से मैदान सेना का जरूर। भू माफिया की मैदान पर टेढ़ी नजर। परमाणु में सैमटल कंपनी के मजदूरों ने लगाई श्रम विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने से है परेशान। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही मोनिका भारती को मिला विक्रमादित्य का खुला समर्थन। प्रदेश में घूम घूम कर रहे हैं प्रचार। चुनाव 19 अप्रैल को। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बुधवार को मंडी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई सारी लोक लुभावनी घोषणाएं की। इस घोषणा में पपलोग में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आधारशिला रखी। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धर्मपुर के पपलोग में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। प्रदेश के विकास कार्य की गति को आगे बढ़ाते हुए धर्मपुर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पपलोग में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चालक प्रशिक्षण स्कूल का नींव पत्थर व पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान भारी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि उनकी सरकार ने जन कल्याण के कार्य जो चलाए हैं वैसे पिछले किसी भी सरकार ने नहीं चलाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा 50,000 दुकानदारों को 1 लाख रुपए का बीमा, प्रसव की निःशुल्क सुविधा, सहकारी क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण के अलावा 70% विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। हम आज फख्र से कह सकते हैं, जो बात मैंने 2007 के चुनाव में आकर सफलता घाट में कही थी कि हम इन वर्गों का ख्याल रखेंगे, आज हमें किसी के आगे आंख झुकाने की जरूरत नहीं। हम फख्र से कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, जो हमने कहा था वो तो किया ही, जो नहीं कहा था उससे आगे बढ़कर काम करके दिखाया। मैंने कहा जितने दुकानदार प्रदेश में हैं सबका 1 लाख का बीमा हम करवाएंगे, वो पूरा ट्रैकिंग करेंगे। और जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होगा डिलीवरी फ्री होगी। मातृ सेवा योजना में आपको केवल टेलीफोन करना है कि डिलीवरी ड्यू है। कि सहकारी समिति की भी 33% जो महिलाएं होंगी उनके लिए रिजर्वेशन होगा, वो समितियों में भी होंगी बीच में शामिल। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि समाज कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों का विरोध करे। बेटी अनमोल धन के संबंध में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक वजीफा दे रही है। यही नहीं, बीपीएल परिवार में पैदा होने वाली बेटियों को सरकार 10-10 हजार रुपए का बीमा भी करवा कर दे रही है। 40 भी क्यों मरे? कोई भी बच्चा जो भगवान ने दिया वो मरना नहीं चाहिए। इसलिए बहनों में विशेष करके आपसे अपील करना चाहता हूँ, एक तो कन्या भ्रूण हत्या रोकनी होगी। बेटी है अनमोल की बात, पहली से लेके एमए तक बच्ची को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और 2 बच्चियों तक 10-10 हजार जमा करवाएंगे। बच्ची की शादी भी मुफ्त हो जाएगी, पढ़ भी मुफ्त जाएगी। अब तो स्कूल में वर्दी भी अटल स्कूल यूनिफॉर्म में मुफ्त मिल जाएगी। तो बेटी है बोझ नहीं, बेटी है अनमोल। इस संदेश को गाँव-गाँव पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों से बच्चों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कोर्स पूरा करते ही रोजगार देने में प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे यहां पर रोजगार मिलने के बहुत ही अच्छे अवसर पैदा हो रहे हैं। मंडी से अंकुश सूद, 7C हिमाचल आजकल। अन्नाडेल मैदान पर प्रदेश की सियासत में उबाल आने के साथ ही इस पर बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। बीते दिन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस मामले की पैरवी प्रधानमंत्री से की, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि मैदान सेना के पास ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भू माफिया की नजर इस मैदान पर है और बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने मैदान के आसपास काफी जमीन की खरीद भी की है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह का कहना है कि इस मैदान के आसपास भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने काफी जमीन खरीद ली है। यही नहीं, इसमें मैदान का कुछ हिस्सा भी हथिया लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में निजी संस्थान की छात्राओं से सेना के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई, वो सेना और सैन्य परिवार का अपमान है। कौल सिंह ने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम के लिए और भी जमीन खरीदी जा सकती है। एक तरफ तो चीन का खतरा है और दूसरी ओर ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, जिसे देखते हुए इसे सेना के पास ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भूमाफिया के आरोप भी इससे साबित हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये रक्षा से जुड़ा मामला है और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए इस मामले को सेना और प्रदेश सरकार शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए। और एक मैनिफेस्टो कमेटी भी हम बहुत जल्दी बना देंगे ताकि शिमला नगर निगम के लिए मैनिफेस्टो कमेटी भी अपना काम शुरू कर दे। क्या क्या काम है जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं। शिमला शहर को हम एक आदर्श शहर बनाना चाहते हैं, इसका सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं और जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत जो हमने ये सिटी डेवलपमेंट प्लान जिसका चौधरी जी ने वादा किया था 3,750 करोड़ की, जब मैं शहरी विकास मंत्री था हमने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाई, केंद्र सरकार ने उसको मंजूर किया। हमारे वक्त में ही पैसा उसके लिए आया, लेकिन ये सरकार उस पैसे को भी खर्च नहीं कर सकी और ये सरकार इसका हमें विधानसभा में भी सरकार से जवाब पूछा है। गौरतलब है कि बीते दिन जब यहां सैन्य अभ्यास किया जा रहा था तो बीजेपी और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े कुछ लोगों ने निजी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ आकर यहां सेना के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसकी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना कर सरकार से इन पर कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ ही ये भी साफ है कि अन्नाडेल मैदान का ये मुद्दा आने वाले नगर निगम चुनाव में भी दोनों पार्टियां प्रमुखता से उठाएंगी। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम की महापौर मधु सूद अब मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस पद पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर पार्टी आला कमान को अपनी इच्छा से अवगत भी करवाया था, लेकिन मंगलवार को कांग्रेस की हुई बैठक के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकाएक अपना इरादा बदल लिया, ये अब निगम के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट। शिमला नगर निगम की महापौर मधु सूद कब यू टर्न ले लें किसी को नहीं पता। कुछ दिन पहले ही मैडम ने अपनी पार्टी को बता दिया था कि वो फिर से मेयर पद पाने की हसरत रखती हैं, तो चुनाव भी लड़ेंगी, पर अचानक अब उन्होंने अपना ये मोह त्याग दिया है। इसके पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि गत मंगलवार को शहर में हुई कांग्रेस की बैठक में उन्होंने अपने तेवर ढीले कर लिए और कहा कि वो अब मेयर का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन कुछ दिन पहले ही खुद उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जैसे अभी हम मेयर के पद पर हैं, तो अगर इलेक्शन अभी जैसे अगले महीने इलेक्शन हैं तो उसमें एक बार हम अपना दावेदारी जरूर करेंगे कि हम मतलब देंगे। उसके बाद पार्टी का जो डिसीजन होगा, अगर पार्टी समझेगी कि हमें लड़ना चाहिए तो हम जरूर लड़ेंगे और जैसा पार्टी के दिशा निर्देश होंगे हम उसके हिसाब से। मधु सूद के एकाएक लिए गए इस फैसले को राजनीति का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। अंदर खाते पार्टी सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर-नवंबर में हिमाचल विधानसभा के चुनाव होंगे और मधु सूद ने अब विधानसभा की सीट लेने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। इसी का ही नतीजा है कि उन्होंने बैठक के कुछ देर बाद ही अपना फैसला बदल लिया। वीरवार को उन्होंने क्या कहा है, अब आप ही सुनिए। अभी हमारे जो भाई लोग इतना इसमें उनके लिए हम छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मैंने अपनी इच्छा ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगा कि हम आपस में इसमें इन लोगों को हमारे लिए पुरुष भाई लोग हैं, इन लोगों को लगे कि पता नहीं कि हम क्या दावेदारी करते हैं अपना, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाहर रह के भी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेरे पर कोई दबाव नहीं। तो अपने उससे कहा कि मुझे ठीक लगा कि ओपन है तो इसमें इनको लड़ने दो, अगला महिलाओं का। शिमला शहर की मेयर मधु सूद पिछले 2.5 सालों से इस पद पर काबिज हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। भले ही उनकी अगली रणनीति विधानसभा चुनाव में चुनावी ताल ठोकने की रही हो, लेकिन उनके इस कदम ने टिकट के दूसरे चाहवान उम्मीदवारों को जरूर परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि वो भी इसी विधानसभा सीट पर पिछले काफी समय से चुनाव लड़ने का सपना संजोए बैठे थे। शिमला से भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल।
19 अप्रैल को होने जा रहे प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के चलते मोनिका भारती व विक्रमादित्य सिंह कांगड़ा के बैजनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सभी डेलीगेट्स के समर्थन को मांगा और साथ ही साथ संगठन और पार्टी को मजबूत करने का विश्वास दिलवाया। इस मौके विक्रमादित्य ने मोनिका भारती के लिए बैजनाथ में समर्थन भी मांगा। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही मोनिका भारती के समर्थन में खुलकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने यहां डेलीगेट से मिलकर मोनिका भारती को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो सभी युवा कार्यकर्ताओं और संगठनों को साथ लेकर चलेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाया जा सके। बैजनाथ में भी कांग्रेस पार्टी की रैली हुई थी, इसमें वीरभद्र सिंह जी आए थे। इस तरह के हम चाहते हैं कि क्योंकि जो लड़ाई हमने लड़नी है वे खुले में जाकर, हम बंद कमरों में लड़ाई नहीं लड़ी जाती। हमने जो लड़ाई का खुला ऐलान किया है भाजपा की सरकार के खिलाफ, उसके लिए हम मैदान में जाएंगे और अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NSUI, सेवा दल, सब लोगों को साथ ले जाकर ये लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ताहीन करने का जो सपना हमने देखा है उसे पूरा करेंगे। इस मौके पर मोनिका भारती ने कहा कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद उनकी कोशिश होगी कि पार्टी को मजबूत बनाने के साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन से जोड़ा जाए। और ये आश्वासन ज़रूर दिलाती हूँ कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं एक स्ट्रॉन्ग संगठन के लिए काम करूँगी, एक मजबूती दिलाने की कोशिश करेंगे, यूथ कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और जितने जो युवा वर्ग है उसको अपने साथ लेकर और जोड़कर उसको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि कल जो हमारे स्टेट कांग्रेस के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकें यूथ की तरफ से भी, क्योंकि अभी भागीदारी वैसा नहीं है कि यूथ की भागीदारी अभी कम है स्टेट में कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से। अभी भी यूथ की काफ़ी भागीदारी है हमारी स्टेट में, पर फिर भी हम चाहेंगे कि अगर हम इस नंबर को और बढ़ा सकते हैं, अगर पार्टिसिपेशन और बढ़ा सकते हैं तो हम ज़रूर इसके लिए वर्क करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। मोनिका भारती प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं, लिहाजा उन्हें पूरी उम्मीद है कि अध्यक्ष पद उन्हीं की झोली में जाएगा। अब देखते हैं कि वीरवार को होने वाले चुनाव में आखिर ताज किस प्रत्याशी के सिर पर सजता है। बैजनाथ से कमल गुप्ता, 7C हिमाचल आजकल। मंगलवार को बिलासपुर के नमहोल में हुए सड़क हादसे में सरकार की तरफ से प्रभावितों को 5-5 हजार रुपए देने की राशि पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने कहा कि ये राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि हादसे में मारे गए लोग गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और जो राहत राशि प्रशासन की तरफ से दी गई है उससे तो दवाइयों का खर्च भी नहीं निकलेगा। लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, वो आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपए जो है वो इमीडिएटली खर्च करें। और इस ढंग से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं ऐसे इश्यूज को मैं पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता। एक जो ह्यूमैनिटेरियन जो एक एंगल है, मैं उसकी बातें करना चाह रहा हूँ कि मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, कृपया करके वो किसी इलाका विशेष के लिए उसको जो है वो रिजर्व मत करो। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बिकॉज इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है वो रिलीफ जो है दर्द को ध्यान में रखते हुए उसको बांटा जाए। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में।
सोलन स्थित परवाणु में वेतन न मिलने से गुस्साए एक निजी कंपनी के मजदूरों ने श्रम अधिकारी को उनके कमरे में बंद कर दिया। इन मजदूरों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला था और पिछले दिनों ही श्रम विभाग ने ही कंपनी और मजदूरों के बीच समझौता करवाया था। हालांकि मजदूरों ने श्रम विभाग से मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनको वेतन नहीं मिला, जिसके बाद गुस्से में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। श्रम अधिकारी का घेराव करके खड़े हैं ये सैम्पल कंपनी के कर्मचारी। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा और अब इस संबंध में उन्होंने श्रम विभाग से भी मदद मांगी है। तो उन्होंने पहले तो कंपनी और उनका समझौता करवाया और फिर कहा कि वेतन मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला। गुस्साए कर्मचारियों ने बुधवार को श्रम विभाग के निरीक्षक के कक्ष में पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी लगाई। कर्मचारियों ने उनके साथ विश्वासघात का भी आरोप लगाया। हमारा एक सेटलमेंट 3 साल का सेटलमेंट हुआ था लेबर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट के साथ, उसके तहत भी ना ही मैनेजमेंट लेबर डिपार्टमेंट ने 29C के तहत कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे को तो ये प्रतीत होता है कि जो श्रम विभाग ने कार्रवाई करी है ये इनकी मिली जुली कोई वो है, जिसकी वजह से इन्होंने बिना वर्कर की नॉलेज में लिए आगे केस फॉरवर्ड करते। इस पूरे मामले के संबंध में श्रम अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपने स्तर पर मामले को सुलझाने का प्रयास किया है और अब बाकी फैसला श्रमायुक्त को देना है। इनके साथ इनका जो मीटिंग चल रही है लेबर कमिश्नर के साथ, इन लोगों को पता है कि सारा मैटर जो है लेबर कमिश्नर ऑफिस में 20 तारीख को इनका प्रोसीडिंग चल रही है। 20 तारीख को इनका समझौता हुआ था, उसमें प्रोसीडिंग चल रही है बार-बार। पर ये लोग अब उनको मैंने पहले भी समझाया कि आप उसमें उसको उस हिसाब से चलो जिस तरह से वो चल रहा है प्रोसीडिंग। बट अब ये लोग ने उसको ब्रीच कर दिया, उसके लिस्ट चली हुई कि भाई हमने यही समझौता करना है। दूसरा क्या होता है, जो 200 से ज़्यादा वर्कर होते हैं लेबर ऑफिसर के कंट्रोल में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, सच बात है। पिछले 2-3 महीनों से इनको तनख्वाह नहीं मिली, उसका प्रोसेस जो है चल रहा है। कर्मचारियों का अपने हक के लिए इस तरह सड़कों पर उतरना कहीं से भी जायज नहीं, लेकिन ऐसी कंपनी के खिलाफ विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो अपने कर्मचारियों के हित से ऐसा खिलवाड़ ना कर सके। परवाणु से विमल ग्रोवर, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और ऊना से विधायक सतपाल सत्ती आजकल पार्टी को मजबूत करने के अभियान में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वो चंबा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को लेकर चुनाव से पहले जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि जो भी बागी पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें समय पर वापस आ जाना चाहिए। विधानसभा चुनावों की आहट मिलते ही चंबा में भाजपा के दावेदार खुलकर सामने आ गए हैं। मिशन रिपीट के तहत चुनावी बिगुल फूंकने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने यहां पहुंचे तो टिकट के चाहने वालों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए अपनी दावेदारी को मजबूत किया। सतपाल यहां के जिला की सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले और आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसी दौरान उत्साहित टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ सतपाल के समक्ष खुलकर आ गए। गैर जनजातीय क्षेत्र भरमौर के अध्यक्ष ललित ठाकुर इनमें सबसे आगे हैं। ठाकुर ने कहा कि यदि प्रदेश आलाकमान उन्हें टिकट दे तो वे निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। अध्यक्ष महोदय से ये क्षेत्र की जनता निवेदन करना चाहती है कि इस बार भरमौर विधानसभा क्षेत्र से उनका प्रत्याशी ललित ठाकुर के रूप में उतारा जाए और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सतपाल सत्ती जी को व प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को ये आश्वासन देता हूं कि अगर वो इस बार चुनाव मैदान में मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में उतारते हैं तो मैं निश्चित रूप से भरमौर विधानसभा क्षेत्र से सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, इनके स्नेह से अवश्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल के दूंगा। अपने इस दौरे पर भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो भी पुराने साथी पार्टी को छोड़कर गए हैं वो समय पर अपनी घर वापसी कर लें। कार्यकर्ता अगर आगे बढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से रिपीट हो सकती है। और उसी कड़ी में जहां पर आए हैं, हर कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएगा, हर व्यक्ति को बताएगा कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है उसने हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति थी उसको बहुत आगे बढ़ाया है। सतपाल सत्ती पिछले दिनों ही हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। उनका अब एक ही मिशन है कि पार्टी से रूठे और टूटे को फिर से बीजेपी की मुख्य धारा में शामिल किया जाए।
और हिमाचल में एक बार फिर पार्टी की सरकार कायम हो। चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। एक तरफ जहां महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, तो दूसरी तरफ पर्यटक नगरी मनाली में दुकानदार आम रोजमर्रा की चीजें महंगे दामों पर बेचकर खूब चांदी कूट रहे हैं। दुकानदार प्रशासन की तरफ से निर्धारित कीमतों से ज्यादा मूल्यों पर सामान बेच रहे हैं। नगर परिषद का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही सभी विभागों की बैठक आयोजित की जाएगी, जबकि प्रशासन दुकानदारों की इस मनमानी पर मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। पर्यटक मनाली में जीवन के कुछ सुखद पलों को बिताने आते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने पर ही उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर दुकानदार मनमाने दामों पर सामान बेच रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने मटन के दाम 140 रुपए से 180 रुपए प्रति किलो और चिकन 130 रुपए प्रति किलो निर्धारित करके रखे हैं, लेकिन दुकानदार इन्हें 240 रुपए से लेकर 260 रुपए प्रति किलो और 150 रुपए प्रति किलो से लेकर 175 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। इस संबंध में ऑल हिमाचल मीट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहन सिंह ने कहा है कि उन्होंने रेट बढ़ाने को लेकर 27 मार्च को प्रशासन के पास अर्जी दाखिल की थी, लेकिन जिला खाद्य अधिकारी ने कहा है कि पहले 15-20 विक्रेता साथ में लाओ, तभी इनके दाम बढ़ाए जाएंगे। मैंने पिछले महीने 27 तारीख को एप्लीकेशन दी थी कि हमारा रेट बढ़ाया जाए, और डी साहब ने DFC को लिखा है, तो उन्होंने कहा कि भी 15-20 आदमी बुला के लाओ तब हम रेट बढ़ाएंगे। वो भी हमारा 5-10 रुपये बढ़ाते हैं 2 साल के अंदर, उससे ज़्यादा बढ़ाते नहीं। हमारा जो माल है वो आता है राजस्थान से या बिलासपुर से, मंडी से और अपने गुजरात से, ताकि उसके जो माल आता है वहीं पर 260, 70, 80 रुपये, 320 रुपये किलो बिक रहा है, मगर हमारे को यहाँ 260 रुपये या 180-90 बेच करके हम किससे पूरा करें। शहर में सब्जियां व करियाना सामान भी अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। कहीं पर भी दुकानदारों ने रेट लिस्ट नहीं लगाई। नगर परिषद के अध्यक्ष रूपचंद नेगी ने कहा कि अधिक कीमतें वसूलने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई कर सभी विभागों से जल्द ही बैठक की जाएगी। उन्होंने दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगाने को जरूरी बताया। पर्यटन स्थल है, यहाँ पर रेट लिस्ट होनी बहुत जरूरी है, और अभी हम इससे संबंधित जो विभाग है उनसे एक मीटिंग करेंगे, ताकि ये सीजन शुरू होने से पहले सभी जगह जो है जो रेट लिस्ट डिस्प्ले की जाए। नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते इससे संबंधित जितने भी विभाग हैं उनसे हम जल्द से जल्द मीटिंग करेंगे, और जो ओवर चार्जिंग हो रही है इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, और इसी सप्ताह में जो है इससे संबंधित जितने भी विभाग है जो उनसे मीटिंग की जाएगी, और रेट लिस्ट जो जल्दी से जल्दी जो है हर दुकान में जो है वो डिस्प्ले होनी बहुत जरूरी है। बढ़ते दामों से पहले ही स्थानीय निवासी और बाहर से आए सैलानी बुरी तरह से तंग हैं, लेकिन अभी भी नगर परिषद और प्रशासन बैठक के दौर आयोजित करने की बात कह रहा है। आखिर कब जागेगा प्रशासन? मनाली से राज अग्रवाल, 7C हिमाचल आजकल। बुधवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने शपथ ग्रहण की। ये शपथ चुनी हुई SCA को 8 महीने के बाद दिलाई गई थी। गौरतलब है कि छात्र संघ के चुनाव पिछले साल 20 अगस्त को हुए थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद SFI व ABVP के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने SFI नीत इस केंद्रीय छात्र संघ को अभी तक शपथ नहीं दिलाई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के केंद्रीय छात्र संघ को आखिरकार शपथ दिलाई गई। इस मौके SCA अध्यक्ष पुनीत धांडा ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन ने हिंसा का बहाना बनाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई छात्र संघ को शपथ नहीं लेने दी। ये अब अथॉरिटी जो स्टूडेंट्स के प्रेशर के अंडर यहाँ पर झुक चुकी है। इसमें मतलब ये है कि जो हमारे सर्दियों के अंदर आंदोलन रहे और उसके बाद हर दिन छात्र मुद्दों को लेकर जो भी हम लड़ते रहे, उसी का ये बेनिफिट था, उसी का ये परिणाम था कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी को झुकना पड़ा और यहाँ पर ओथ यहाँ पर करानी पड़ी। लेकिन ओथ आज के समय में बिल्कुल औपचारिकता है, तो इस औपचारिकता को हम पूरी करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के देरी से करवाने में विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी ने कहा कि कमेटी के आचरण के संबंध में आई सकारात्मक रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि शपथ समारोह आयोजित करवाया जाए। नहीं, उसमें कमेटी की रिपोर्ट्स आई है, समझिए कि पुराना वाला मामला था, उसमें थोड़ा सा हम लोग इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए लोगों को, क्योंकि मैटर इज रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स, उनको हमको डिसिप्लिन करना है
और उनके साथ में हम वो नज़रिया नहीं रह सकते हैं जो कि किसी क्रिमिनल के साथ में रखा जाता है। तो एक स्टूडेंट्स और टीचर का जो रिलेशन होता है उसकी समझिए गंभीरता को समझते हुए उसको देखा गया। हाँ बिल्कुल सहमति क्यों नहीं, सारी सहमति से हुई। जब समझिए पोस्टपोन किया था तब भी हमारी सहमति थी, आज जो शपथ हुई उसमें हमारी सहमति है। कोई इसमें झुकने वाली बात नहीं है। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने हालांकि छात्र संघ को शपथ दिलाने की अपनी औपचारिकता 8 महीने के बाद भले ही पूरी कर दी हो, पर अब तो शैक्षणिक सत्र खत्म होने वाला है और संघ को ज्यादा काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आज तक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।